नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष, आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। सुबह सुबह ही सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक किया था कि उपेंद्र कुशवाहा पीएम को अपना इस्तीफा भेज चुके हैं और एनडीए से वो बाहर हो चुके हैं। केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। अब वो औपचारिक ऐलान भी उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान किया कि उन्होंने एनडीए को आज से छोड़ दिया है। उनकी पार्टी अब एनडीए के साथ नहीं है और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। दरअसल ये 2 महीने से घमासान चल रहा था एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा 3 से कम सीट लेने को तैयार नहीं थे। पिछली बार उनकी पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी, इस बार उनकी मांग कुछ ज़्यादा थी। उनका तर्क था कि उनकी पार्टी, उनका संगठन बढ़ा है, लेकिन बीजेपी ने उनकी नहीं सुनी और इस वजह से अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम पर भी संज्ञान बीजेपी ने नहीं लिया। इसके बाद नीतीश सरकार के खिलाफ खुलेआम आंदोलन की शुरुआत कर दी, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तब आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला लिया कि अब एनडीए में बने रहना उनके मान सम्मान के खिलाफ है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने आज आखिरकार एनडीए को छोड़ दिया है और उन्होंने एनडीए छोड़ने के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जमकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, केंद्र सरकार की नीति पर हमला किया, नीयत पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। बिहार को विशेष पैकेज देने की बात थी, वो भी नहीं मिला। बिहार के स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया और उन्होंने कहा कि जिस सोशल जस्टिस की बात सरकार करती है उसको बिल्कुल पूरा नहीं किया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल जस्टिस के सपने पर पानी फेरने का आरोप सीधे पीएम पर लगाया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग को उसके हक से दूर रखा गया, उसकी हकमारी की गई, उसके लिए जो विशेष आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई और जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो चाहते थे कि ओबीसी ईबीसी को ज़्यादा जगह मिले, उस पर भी हाथ खड़ा कर लिया केंद्र सरकार ने कोर्ट का आदेश का हवाला देकर। जबकि सरकार चाहती तो कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया और जैसे ही कोर्ट का आदेश आया लग रहा था कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। धड़ाधड़ सारी सीटों को भर दिया गया वैकेंसी निकाल करके, जबकि जो काम 2 साल 1.5 साल में होता है उसे कुछ महीने में निपटा दिया गया। यानी सरकार चाहती ही नहीं थी कि ओबीसी ईबीसी को उसका अधिकार मिले और उनको सम्मानजनक पद मिले। तो उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप एनडीए बीजेपी पर और जेडीयू पर लगाया है। तब से जो आज तक मैंने देखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है, जो उम्मीद थी हमारी और बिहार के लोगों की विशेष रूप से, उन उम्मीदों की कसौटी पर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में खरा नहीं उतर पाए। स्पेशल पैकेज की बात की गई बिहार के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे बिहार के लोगों का विकास अलग से दिख सके। बिहार आज भी वही खड़ा है जहां पहले था। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णतः चौपट है। बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ भी विशेष रूप से नहीं किया गया। सोशल जस्टिस से मिलेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, इस अर्थ में भी जो हमारी उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला कि नीतीश कुमार 15 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। वो कहते थे लालू यादव के राज को जंगल राज, लेकिन आज जो राज कायम है वहाँ पर अपराधियों का, उसको वो क्या कहेंगे। तो बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा कि वो लड़ाई छेड़े। तो उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी राज्य सरकार के खिलाफ एनडीए में रहते हुए भी, लेकिन फिर भी उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बीच नीतीश कुमार ने उनको नीच कह दिया। तो कई संगीन आरोप उपेंद्र कुशवाहा ने लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की
चाल नीतीश कुमार लगातार चल रहे थे, उनकी पार्टी को तोड़ रहे थे। और आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा तो एनडीए छोड़ चुके हैं, अब महागठबंधन में जाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के 2 विधायकों ने जेडीयू में जाने का ऐलान कर दिया है। उनके पार्टी के बड़े नेता भगवान सिंह कुशवाहा पहले ही सिटी पोस्ट के जरिए ऐलान कर चुके हैं कि उनके साथ कई पार्टी के विधायक और नेता जेडीयू में शामिल हो जाएंगे इसी महीने। तो आज विधायक ने भी कह दिया कि अब जेडीयू में चले जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उसकी वो परवाह नहीं करते हैं। पार्टी उन्होंने बनाई है, पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी को आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि जनता सब कुछ समझती है। उन्होंने जेडीयू के साथ साथ बीजेपी पर भी अपनी पार्टी को कमज़ोर करने का, तोड़ने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षण विरोधी बयान देकर भागवत ने पूरे एनडीए की लुटिया डुबो दी थी, उससे बहुत आहत थे और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, अगर एनडीए में रहें भी तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा उनकी ताकत बढ़े ताकि वो सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के बाद उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी, उनको 2 से भी कम सीट देने की बात कही जा रही थी, अब पार्टी में बने, एनडीए में बने रहना उनके लिए संभव नहीं था। तो जो कयास लगाया जा रहा था, अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा तय नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के आरोप भी लग रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने आज फैसला सुना दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि अब क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ दिया है तो उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता तो बन ही चुके हैं और उनका जनाधार भी है। ऐसे में वो महागठबंधन में जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा को कितना फायदा होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की वजह से महागठबंधन को फायदा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, महागठबंधन में उनको 6 सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि कौन सीट मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं नागमणि, जो लगातार महागठबंधन के साथ जाने के पक्ष में थे, वो 2 सीट चाहते हैं अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपने लिए, चतरा और बिहार का जहानाबाद सीट। तो ये 2 सीटें मिली हैं कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 6 सीटों पर बातचीत महागठबंधन के साथ चल रही है। और शरद यादव 2 दिन पहले ही मिले हैं महागठबंधन के नेता लालू यादव से। तो लालू यादव की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, तो आज सुन लीजिए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिटी पोस्ट ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया है और एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा ने सिटी पोस्ट की खबर पर मुहर लगा दी है। उन्होंने खुद कहा कि प्रधानमंत्री को सुबह ही उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया था और एनडीए को छोड़ने का अभी वो ऐलान भी कर रहे हैं। तो अब जो भी सस्पेंस था, संशय की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, उसको उन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया है। अब देखिए आगामी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है, बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।